नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो है कुछ नीतियां हैं, जैसे सेट से संबंधित एनआरए, ये सब क्या है। आप लोग समय समय पर देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार जो है बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि नई शिक्षा नीति के बारे में जो है कुछ फैसले केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया। ऐसे ही जो है ये फैसला सेट के बारे में लिया गया है। सेट जो है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एक तरह से कहें कि एक जो है सामान्य ये पात्रता परीक्षा है। और ये जो है एसएससी, बैंक और रेलवे, इन तीनों भर्तियों में जो है लागू होगा। तो इसकी मंजूरी जो है केंद्र सरकार द्वारा 19 अगस्त 2020 को लिया गया है। अभी हाल ही में नया अपडेट है दोस्तों। आइए इसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक प्रकार से जो है युवाओं के लिए सुविधाजनक भी है। जैसे आप जाते रहे होंगे एसएससी में, इसमें देखते होंगे कि 3 प्रकार के जो है पेपर देखने को मिलता था। एक 10वीं के आधार पे, एक 12वीं के आधार पे, एक जो है ग्रेजुएशन के आधार पे। ऐसे ही बैंक में होता था, रेलवे में होता था। तो आप जिस परीक्षा को आप भरते थे, जिस भर्ती परीक्षा को, उसमें आप प्री और मेंस देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा को यदि आप पास कर जाते हैं तो आप तीनों में एलिजिबिलिटी उस मेंस के लिए हो जाते हैं। यानी कि इसीलिए इसको कॉमन के रूप में रखा गया है। जैसे आप इसमें 3 तरह के पेपर होंगे। एक तो 10वीं के आधार पे, एक 12वीं के आधार पे, एक ग्रेजुएशन के आधार पे। यदि आप सेट को 10वीं के आधार पे आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप एसएससी के मेंस भी बैठ सकते हैं, बैंक के मेंस में भी बैठ सकते हैं और रेलवे के मेंस में भी आप बैठ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सामान्य पात्रता परीक्षा है, यदि 12वीं का आप पास कर जाते हैं तो आप एसएससी में 12वीं का मेंस दे सकते हैं, बैंक में आप 12वीं का मेंस दे सकते हैं और रेलवे में भी आप जो है दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा को ग्रेजुएशन के आधार पर पास कर जाते हैं तो आप एसएससी में मेंस में बैठ सकते हैं और बैंक में भी और रेलवे के मेंस में भी आप बैठ सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट और होगा कि यदि मैं ग्रेजुएशन के आधार यानी हाई लेवल में यदि मैं पास कर जाता हूं, जो सेट है यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो क्या मैं तीनों में नहीं बैठ सकता? तो इसका उत्तर है दोस्तों, आप नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि इसका तीनों के आधार पे ये अलग अलग है और आप उस तीनों एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करके ही जो है आप तीनों में बैठ सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये सेट क्या है, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये क्या है, यानी कि जो सामान्य पात्रता परीक्षा है ये क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। और इसको जो परीक्षा है जो करवा रही है ये एक संस्था है NRA, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक प्रकार की संस्था है केंद्र सरकार की और यही संस्था जो है करवा रही है। इसके अगर हम फायदे की बात करें तो इसमें पहले क्या होता था कि आप एसएससी में यदि आप प्री देने के लिए जा रहे हैं 10वीं के आधार पे, तो आप उसमें देते थे, फिर उसके बाद जो है मेंस देते थे। फिर आपको अगर बैंक में जाना है मेंस के लिए तो उसका भी आप प्री देते थे, फिर उसके बाद तब मेंस में जाते थे। ठीक उसी प्रकार से रेलवे में आप जिसे जाते थे 10वीं के आधार पे देने के लिए, तो आप पहले प्री फिर उसके बाद मेंस। तो इन सबको देखते हुए और इससे जो है बजट का भी जो है काफ़ी नुकसान होता था लोगों का। जो युवा लोग हैं पहले प्री के लिए पैसा पेमेंट करते थे, उसके बाद जो है मेंस के लिए, तो इससे काफ़ी जो है नुकसान होता था। तो अब ये नुकसान, ये भरपाई जो है सरकार खुद करेगी। और इसमें कभी कभी ये होता था सेंटर कहीं भेज दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका जो सेंटर बनेगा आपके नज़दीकी जो ज़िले होंगे जहां आप चुनेंगे वहीं पे इसको सेंटर जो है इसका बनाया जाएगा।
तो दो तरह के इसमें फ़ायदे, दो क्या एक प्रकार से कहें कि तीन प्रकार के जो है फ़ायदे जो है इसमें मिलेंगे। एक तो अगर आप प्री फर्स्ट लेवल में पास कर जाते हैं तो तीनों में आप पेपर देंगे। दूसरा ये है कि आपका जो है पैसा जो दोनों में लगता था अब एक ही में लगेगा। तीसरी बात है कि दूरी कम होगी, आपका जो परीक्षा जो सेंटर बनेगा यानी जहाँ परीक्षा देने के लिए जाएंगे, एलिजिबल होंगे आप जहाँ पे, तो वो दूरी आपकी कम होगी। आइए बात करते हैं कि ये जो है सेट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये साल में कितनी बार आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो ये परीक्षा जो है वर्ष में 2 बार होगी और ये 3 साल के लिए मान्य होगा। कहने का मतलब है कि परीक्षा 6-6 महीने के अंतराल पे जो है 2 बार ये केंद्र सरकार करवाएगी और ये जो है 3 साल के लिए मान्य होगा। ये 3 साल में आप नौकरी पा जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अनलिमिटेड हैं, आप कभी भी जो है इसको परीक्षा दे सकते हैं। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, तो अभी जो है ये नया अपडेट है, अभी इसका सिलेबस या पाठ्यक्रम नहीं आया है। इसका जो सिलेबस या पाठ्यक्रम जैसे भी आता है आप लोगों तक जो है ये भी पहुंच जाएगा। और लागू की जहां तक बात करें, लागू जो है मंजूरी तो 2020 में मिल चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन अभी लागू जो है ये जो है 2021 में होगा। तो मित्रों, जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने इस यानी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी सामान्य पात्रता जो परीक्षा है आप लोग समझ गए होंगे। तो मित्रों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी सूचना, जो भी नया अपडेट हो वो आप तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।